ड्रामा सीरियल तमन्ना की मुकम्मल कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो इस ड्रामे में ये बताया गया कि माँ बाप की गलती की सजा बच्चों को नहीं देनी चाहिए और अगर बच्चों की खुशी की खातिर अना को खत्म कर दिया जाए तो जिंदगी गुजारना मुश्किल नहीं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जैसा कि आप देख चुके हैं कि जब तमन्ना के वालिदैन की कार हादसे में मौत हो गई तो तमन्ना के मामू अब्बास तमन्ना को अपने साथ कराची ले आए, जहाँ पर तमन्ना की मुमानी और बी जान ने तमन्ना को अपने घर में रखने से साफ इनकार कर दिया। ये इसलिए कि तमन्ना की वालदा ने घर से भागकर एक मामूली से मोची से शादी कर ली। सब घर वालों के तमन्ना को कबूल ना करने पर अब्बास ने सबको समझाया कि आसिया जैसी भी थी हमारी बहन थी और इस लड़की का अब हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। जिस पर बीबी ने तमन्ना को सिर्फ इस शर्त पर घर पर रखा कि वो कभी भी मेरे सामने नहीं आएगी। तमन्ना के दो मामू अब्बास और हालद हैं। अब्बास मामू की फैमिली में मुमानी ज़ुबैदा और इनके दो बच्चे उमर और दानिया हैं, जबकि हालद मामू की फैमिली में मुमानी ज़किया और इनकी एक बेटी एमन होती है। सब घर वालों ने बचपन से ही एमन और उमर का रिश्ता तय किया होता है, जिस पर उमर एमन से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन एमन का ये सोचना होता है कि अगर उसकी शादी उमर से हो गई तो वो हमेशा इस घर में कैद हो जाएगी। इसलिए एमन उमर से हर वक्त जान छुड़वाती रहती है। जबकि दानिया की हालत सबीहा का इकलौता बेटा हारून है। सबीहा ने हमेशा दानिया को ही अपनी बहू के रूप में पसंद किया होता है, जिस पर दानिया हारून को पसंद करती है और हारून सिर्फ अपनी मामा की खुशी की खातिर इस रिश्ते के लिए मान जाता है। लेकिन जब सबीहा अपनी बहन से बाकायदा हारून और दानिया की मंगनी की बात करने जाती है तो ज़ुबैदा इस बात से बहुत खुश होती है। जबकि हारून वहाँ तमन्ना को देख लेता है। हारून पहली नजर में ही तमन्ना को दिलो जान से पसंद करने लग जाता है, जिस पर हारून ने अपनी मामा को कहा कि आप खाला से कहते मुझे अभी शादी नहीं करनी, इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। जिस पर सबीहा हैरान हो जाती है कि मैंने जब भी दानिया के लिए बात की हारून ने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन अब क्यों इस रिश्ते से परेशान हो रहा है। जबकि एमन भी दानिया की तरह हारून को पसंद करती है, क्योंकि हारून उमर की निस्बत ज्यादा अमीर और एक बिजनेसमैन होता है, जिस पर वो कई दफा उमर को हारून की तरह अमीर ना होने का ताना दे चुकी होती है। लेकिन उमर फिर भी एमन को बहुत पसंद करता है। गुजरते दिनों के साथ साथ बीबी जान आसिया को याद करके बहुत रोती हैं कि उन्होंने उसकी बेटी को कबूल नहीं किया। जबकि तमन्ना हर वक्त इन रिश्तों को अपनी माँ की मोहब्बत का यकीन दिलाती है कि उसने अपनी अम्मी को इनके लिए रोता देखा, इसलिए वो हर सूरत में नानी जान की मोहब्बत पाना चाहती थी। लेकिन उसको इस बात की क्या खबर थी कि ये ही रिश्ते इस पर भरोसा करने की बजाय इसके खिलाफ हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर इस ड्रामा से रिलेटेड आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नाज़रीन, मजीद आप देखेंगे कि उमर को जब इस बात का इल्म होता है कि जो लड़का दरवाजे पर मोबाइल देकर गया था वो तमन्ना के लिए नहीं बल्कि एमन के लिए आया था, ये हकीकत जानकर उमर अंदर से टूट जाता है। उमर एमन को उसके हाल पर छोड़कर तमन्ना की मासूम सी सूरत पर नजर करने लग जाता है। जबकि इसी तरह हारून ने जब से तमन्ना को देखा होता है उसकी आंखों के आगे सिर्फ तमन्ना का ही चेहरा होता है। सबीहा मैडम भी इस बात को नोट करती हैं कि हारून आजकल कुछ ज्यादा ही हाला के घर जाने लगा। जबकि हारून भी अपने दिल के हाथों मजबूर होता है कि तमन्ना को देखने के लिए वो आए दिन हाला के घर चला जाता। लेकिन तमन्ना हारून के इस तरह देखने से बहुत डर जाती है और हारून को आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। जबकि सब घर वाले हारून की इस हरकत को नोट करना शुरू कर देते हैं और हारून के आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। जबकि सब घर वाले हारून की इस हरकत को नोट करना शुरू कर देते हैं कि एक दिन दानिया ने तमन्ना को आकर कहा, तुम इस बात को अच्छी तरह जानती हो मेरी और हारून की बहुत जल्द मंगनी और फिर शादी होने वाली है। मैं बचपन से ही हारून को पसंद करती हूँ, इसलिए उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। जबकि तमन्ना दानिया का इतना बुरा रवैया देखकर परेशान हो जाती है। फिर एक दिन हारून तमन्ना से मिलने के लिए आता है। तमन्ना किचन में काम कर रही होती है। हारून ने तमन्ना को किचन की खिड़की से देखा और वहीं चला गया। हारून ने तमन्ना को साफ अल्फाज में कहा कि तमन्ना, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे हर तरफ तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है, हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल रहता है। तमन्ना, मैं तुमको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, यानी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जबकि इस पर तमन्ना ने घबरा कर कहा, देखिए आप मेरा पीछा छोड़ दे और उसकी तरफ ध्यान
दे जिससे बचपन का रिश्ता है। दानिया आपसे बहुत मोहब्बत करती है, मेरे बारे में सोचना छोड़ दे, क्योंकि जो हुआ पूरे होने की उम्मीद ना हो उनको देखना नहीं चाहिए। जब वो टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। जबकि हारून ने भी कहा, लेकिन तमन्ना मैं तुम्हें हर सूरत पाकर रहूंगा। बाहर खड़ी दानिया इनकी तमाम बातें सुन लेती है। हारून तमन्ना से मिलने के बाद चला जाता है तो दानिया ने तमन्ना के कमरे में जाकर उसे बहुत सा थप्पड़ मारा और तमन्ना पर चिल्लाने लगी। इस पर जुबैदा ने आकर दानिया से इस हरकत की वजह पूछी तो दानिया ने बताया, मैंने कहा था कि इस लड़की को घर में ना रखें, इस लड़की ने मेरी सारी खुशियां तबाह कर दी। मामा हारून मंगनी तो मुझसे कर रहा है, लेकिन शादी वो इससे करना चाहता है। मैंने खुद अपने कानों से इनकी बातें सुनी। इस पर जुबैदा ने आगे बढ़कर तमन्ना की कोई बात सुने बगैर तमन्ना को बालों से पकड़कर घर से बाहर निकालते हुए कहा, इसी दिन का तो डर था और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारा खून ही अपना रंग दिखा रहा है। आज से 20 साल पहले तुम्हारी माँ ने हमारी इज्जत हाथ में मिला दी और अब तुम मेरी बेटी की खुशियाँ खा रही हो। जैसी माँ बद किरदार थी वैसी ही बेटी है। जबकि इस पर तमन्ना ने कहा, बस मुमानी जान, अब मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। अगर हारून मुझसे शादी करना चाहता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो एक दिन भी हारून को इस निगाह से नहीं देखा। जबकि जुबैदा ने तमन्ना को थप्पड़ मारकर कहा, अब तुम मेरे सामने जुबान चलाओगी? इतने में बीबी जान इनकी आवाज सुनकर कमरे से आती हैं। इन्होंने तमन्ना को मार खाते देखकर कहा, जुबैदा मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद ना थी। तमन्ना जैसी भी है वो इस खानदान का हिस्सा है और रही हारून वाली बात तो उसका ये कोई हल नहीं। इसके बारे में तुम सबीहा और हारून को बुलाओ, फिर ही फैसला करेंगे। और तमन्ना तुम आज से मेरे कमरे में मेरे साथ रहोगी। और अगर हमने आसिया की बात मान ली होती तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। मैं अब किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। जबकि हारून ने अपनी मामा को कहा, अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ तमन्ना से, वरना किसी से भी नहीं करेगा। इस पर सबीहा मैडम ने गुस्से से कहा, हारून मेरी बात जितनी जल्दी हो जहन में बैठा लो, मैं उस कम तरफ लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। जबकि हारून ने मामा के जाने के बाद दिल में कहा, मामा आप भी जान ले कि वो लड़की ही इस घर की बहू बनेगी। सबीहा मैडम ने अगले दिन ही तमन्ना को जाकर कहा कि मेरे बेटे की जान छोड़ दो, जो हुआ अब तुम देख रही हो मेरे जीते जी वो कभी पूरा नहीं होगा। मेरे घर की बहू सिर्फ दानिया ही बनेगी। फिर गुजरते दिनों के साथ साथ सब अपनी अपनी अना के जंग में लड़ते रहते हैं। बीबी जान मुकम्मल तौर पर तमन्ना को कबूल कर लेती हैं क्योंकि उसकी मासूमियत ने उनकी अना की जंग को मात दे दी। फिर एक दिन बीबी जान ने अपने तमाम घर वालों और सबीहा को इकट्ठा किया ताकि वो हारून और तमन्ना के बारे में कोई फैसला कर सके। सबीहा मैडम ने बीबी जान को कहा कि मैं आसिया की बेटी को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती, लेकिन हारून ने मुझे धमकी दी कि अगर वो तमन्ना के लिए मेरा रिश्ता नहीं मांगेगी तो वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। बीबी जान आप तो सब जानती हैं, हमने दानिया और हारून की शादी का फैसला किया था। जबकि बीबी जान ने कहा, हम सब चाहते तो बेशक यही थे, लेकिन वक्त के साथ कुछ फैसले बदलना पड़ते हैं। अगर हम दानिया और हारून की शादी कर भी दें तो क्या पता हारून दानिया को वो मुकाम ना दे जो वो तमन्ना को देना चाहता है। इसलिए मैं कोई गलती दोबारा नहीं करना चाहती। बच्चे जवान हैं, जब वो अपने फैसले कर लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए वो माँ बाप के फैसलों के खिलाफ भी हो जाते हैं। हम सब के लिए यही बेहतर है कि तमन्ना भी इस खानदान का हिस्सा है। मैं हारून और तमन्ना के रिश्ते का ऐलान करती हूँ। मैं हारून और तमन्ना के रिश्ते का ऐलान करती हूँ। मैंने ये बहुत सोच समझकर फैसला किया है। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझकर किया और आप सब भी बच्चों की खुशी में खुश हो और दानिया की जहाँ किस्मत होगी वही होगा। सबको ना चाहते हुए भी बीबी के फैसले पर हाँ करनी पड़ती है। दूसरी तरफ एमन जिस लड़के से मोहब्बत करती है वो लड़का उसे बुरी तरह चीट करके छोड़ देता है। उस वक्त एमन को पैसे से नफरत हो जाती है और उमर की बेलौस मोहब्बत एमन को याद आती है। फिर सबके फैसले पर एमन और उमर की भी शादी की तारीख तय हो जाती है। दूसरी तरफ पीछे रह जाती है दानिया। दानिया हारून को किसी सूरत नहीं बुलाती, जिस पर वो खुदकुशी कर लेती है। इस पर दानिया की बहुत मुश्किल से जान बचती है, लेकिन वक्त के साथ वो हकीकत को तस्लीम कर ही लेती है। फिर दानिया के लिए बहुत ही अमीर और अच्छे घर का रिश्ता आता है और दानिया की शादी भी हो जाती है। दानिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश और खुदा का शुक्र अदा करती है। जबकि तमन्ना की जायदाद जिस पर उसके छोटे मामू हालत की नजर होती है, हालत बहुत कोशिश करता है कि वो
तमन्ना से किसी तरह वो सारी दौलत ले ले। लेकिन जब अब्बास को इस बात का पता चलता है तो अब्बास ने तमन्ना को कहा वो अपनी तमाम प्रॉपर्टी के बारे में खुद फैसला करे। तमन्ना ने बहुत समझदारी से अपने अब्बू की गई मेहनत को संभाला और बच्चों के लिए स्कूल बनवाया ताकि वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सके। यूं तमन्ना को अपने सब्र का फल इतना अच्छा मिलता है कि तमन्ना भी हारून की मोहब्बत पर शुक्र अदा करती है। हारून की वालदा भी आहिस्ता आहिस्ता तमन्ना को माफ कर देती है। यूं सब अपनी जिंदगी खुशी से गुजारते हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा सीरियल तमन्ना की कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें तो कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।